शुमार अनगिनत करामात है। एक औरत बाबा जी के पास घड़े पड़े हुए थे पानी के, ठीक है। एक औरत जो बाबा जी के करीब घड़ा पड़ा था ना, अम्मो जी वी आर बैक विद व्लॉग। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो जी कैसे है जी, उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले खैर वफियत से होंगे। नहीं। तो बड़ी मेहरबानी जी, आपने जो अपने भाई को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और व्लॉग जो है वो देखी जा रहे हैं और सब्सक्राइबर जो है बढ़ाई जा रहे हैं, तो दिल से आपका भाई जो है वो आपका मशकूर है। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है जी। मैंने पिछले व्लॉग में अपना शहदुल्ला साहब के उर्स के व्लॉग में मैंने बताया था कि हज़रत करमलाई सरकार अलमरूफ कामा वाली सरकार जो है वो उर्स मुबारक है और उनका मेला जो है वो शुरू हो चुका है और आज उसका जो है वो आखिरी रोज़ है। मैं 2-3 दिन से बिज़ी था क्योंकि मेरे बॉस जो हैं वो वापस आ चुके हैं और उनके साथ जो है वो मैं बिज़ी हो गया हूँ और आज जो है वो गए हैं ज़रा वापस। तो मैंने कहा ज़रा आज आपको जो है ना कामा वाली सरकार का जो मेला है वो दिखाते हैं। अल्लाह से मैं बताता चलूँ, कामा वाली सरकार के एक तो उनके करामात हैं। एक तो वो है जी उनका दरबार के अकम में जो है एक अपना कुआं है पानी का, उन्होंने एक दफ़ा ना उसको पानी को जो है वो दूध बना दिया था। वो बड़ा एक किस्सा है, मैं कोशिश करूँगा कि वहीं पे जो है उनके जो गद्दी नशीन है कोशिश करूँगा उनसे जो है मैं आपको पूछवाऊँ कि वो आखिर किस्सा है क्या। मुझे भी पता है लेकिन मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि तफसील से जो है ना वो किस्सा वो बयान करें। शायद मुश्किल है कि टाइम उनके पास ना हो क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे और गहमा गहमी भी है। तो कोशिश करूँगा कि उनके 2-3 मिनट मिल जाएँ ताकि अपने व्यूवर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए उन बता सकूँ कि आखिर ये किस्सा है क्या। उसके बाद साथ ही में जो है उनका अपना आरामगाह थी, उनका घर था, उनका कमरा था, उसका भी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे ज़िंदगी बसर करते थे। एक जो है लुंगी में उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी है और वहीं पर बैठ के और कव्वों को जो है वो दाना शाना और रोटी छोटी डालते थे। इस वजह से उनका नाम जो है हज़रत करमलाई सरकार अलमरूफ कामा वाली सरकार जो है वो पड़ गया था। तो चलते हैं दरबार पर, मेले पर, आपको दिखाते हैं। अगर अभी तक आपने अपने भाई का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर दबाना ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियो होती है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो लेट्स गो। दरबार पर पहुंच चुका हूं, अभी पहुंचा नहीं हूं। ये रास्ता है दरबार का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगाए गए हैं, मास्क लगाए गए हैं बच्चों के लिए और वो भी सामने भी स्टॉल्स वगैरह हैं। और ये जो है जी ये रास्ता जाता है जी सीधा दरबार पे। ये काफ़ी तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का ये रास्ता है यहाँ से जो सीधा दरबार की तरफ जाता है। और इसका जो एड्रेस है जी वो है अपना बिम्बर रोड पे आके नज़द जिम खाना, और जिम खाने के सामने जो है वो गाँव वाला मोड़ है। तो गाँव वाला मोड़ पे जब अंदर एंटर होंगे तो आप किससे मर्जी पूछ लें कि अपना कामा वाले दरबार जाना है तो वो आपको कामा वाले दरबार का रास्ता बता देंगे। ये स्टॉल लगाए गए हैं, जलेबियाँ तैयार की जा रही हैं यहाँ पे भी। लेकिन फिर भी बात भाई वो ही है कि खाना नहीं है भाई, गंदगी है, बहुत गंदगी है ये। और यहाँ पे बच्चों के लिए जो है वो झूले भी लगाए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने कहा मैं ज़रा ना रिक्शे पे बैठ जाता हूँ। बाइक जो है मैं बाइक स्टैंड पे खड़ी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि रश बढ़ा ना इस वजह से फांसे ऑटोमेटिक ही ना जाऊँगा। मैंने कहा ये देख सकते हैं आप, ये सारे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं यहाँ पे। सड़क का बेड़ा गर्क हुआ है जी। ठीक होने वाली है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, 150 की सेल लगाई गई है जी। अभी हम चलते हैं आगे देखते हैं क्या सीन है। रश कितना ज़्यादा हुआ है की शायद है भाई, वाह जी वाह। ये गाइस मैं जो है दरबार के बाहर जो है वो पहुंच चुका हूँ और ये जी दरबार है।
और ढोल की धमाल आप देख सकते हैं। पहले हाजिरी देंगे, उसके बाद मैं ना आपको दिखाऊंगा यहाँ का जो चिल्लागार। ओ बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई है ऊपर। ये दरबार जो है जी काफ़ी ज़्यादा वसी हो गया, पहले इतना जो है वो वसी नहीं था। और ये यहाँ पे जो है जी मैं आपको बताता चलूँ, ये यहाँ जिसे कहते हैं करोलियाँ, वो चढ़ाई गई हैं लोगों की तरफ से, और वो वहाँ पे जो है वो घड़े चढ़ाए गए हैं। और ये करोलियाँ जो है जी ये बाबा जी के जो अकीदतमंद हैं, और वो अपना मनते मुरादें जब उनकी पूरी होती हैं तो वो यहाँ पे जो है वो अपना कड़ोलियाँ जो है वो चढ़ाते हैं सारी। काफ़ी ज़्यादा छोटा होता था और यहाँ पे सिर्फ मट्टी होती थी, लेकिन अब जो है इसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने देखें वसी कर दिया है। और ये दरख्त जो है अभी भी वहीं पे है, आज का आज जो है काफ़ी साल हो गए हैं, और ये दरख्त जो है यही का यही है। और ये यहाँ पे लोगों ने छापर बांधे हुए हैं अपनी मन्नतें मुरादें जो हैं पूरी होने के लिए। किसी ने धागे बांधे हुए हैं और किसी ने जो है वो छापर बांधे हुए हैं। आगे बाबा जी जो है वो यहीं पर वो अपना कबों को जो है वो दाना शाना डालते थे, छोटे छोटे डालते थे, लेकिन अब जो है तो इन्होंने छत पर प्रोग्राम बना दिया है और वहीं पे जाके जो है वो लोग जो है वो अपना खाना शाना मांग के जाते हैं। और दरबार में एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली है कि उन्होंने ये देखी लिखा हुआ है, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिला, अल्लाह वाले हैं वो जो अल्लाह से मिला देते हैं। आप रश देख सकते हैं यहाँ पे जो है अपना मांगने वाले जो अपना जो बांट रहे हैं कहते हैं शेख हाजी साईं जी फ़कीर की कचहरी जो है वो आ चुका हूँ। यहाँ पे जो बाबा जी के जो अकम में लगाई गई है, और यहाँ पे जो है जी जो है वो बाबा जी के मलंग जो हैं वो इस वक्त धमाल डालने की तैयारी में है। डलेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मलंग जो है वो कैसे धमाल शमाल डालते हैं। और फुल प्रोटोकॉल है यहाँ पे, तपती गर्मी, आप पसीना मुझे देख सकते हैं कितना आया हुआ है। और देख सकते हैं आग के पास भाई बैठे हुए हैं और वो मलंग बैठे हुए हैं, वो मेकअप शेकअप वहाँ पे हो रहा है। ये मलंग साहब बैठे हुए हैं, कड़ियाँ शड़ियाँ पहनी हुई हैं उन्होंने, और यहाँ पे जो है सूटे शूटे लग रहे हैं। और ये मलंग जो है भैया भी बैठे हुए हैं।
और एक अच्छा जो है जी यहाँ पे अपना बाबा जी का जो है वो अकीदत में यहाँ पे जो है उनके बिल्कुल हकम में, ये इनका दरबार आप देख सकते हैं सारा, और उसके बिल्कुल हकम में जो है वो बैठ के जो है वो धमाल शमाल डाल रहे हैं और बाबा जी की अकीदत में लोग यहाँ पे तपती गर्मी में जो है लोग बैठे हुए हैं। दरबार में अभी मौजूद हूँ और यहाँ पे बाबा जी के जो पोते हैं मज़ार जो है अपना उनका यहाँ पे मौजूद है, साईं रांझा सरकार, उनका भी दरबार जो है वो यहीं पे बना, मज़ार जो है वो बनाया गया। आगे देखते हैं मैं और क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ आपके साथ, और मैं आपको क्या विज़िट करा सकता हूँ इसका। और हर तरफ जो है जी बाबा जी के अकीदतमंद जो है वो अपना अपनी अपनी अकीदत के साथ बैठे हुए हैं। कोई बंदा जो है जी अपना शंख पी रहा है और कोई बंदा जो है ये वो अपना मुंशियात में लगा हुआ है, और कोई बंदा जो है वो अपनी अपनी अकीदत के साथ बंदे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जी स्टॉल भी लगाए गए हैं काफ़ी ज़्यादा। बजान गेम शुरू हो गया, बजान जल्दी करो बजान। कोई 50 ले गया, कोई 100 ले गया, कोई बोतल ले गया, 500 रुपये ले गया, कोई 1000। गाइस पहले जो है जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो एक बड़ा मेला लगता था। पहले जो है अपना लकी रानी सर्कस ही लगते थे, मौत का कुआं लगता था, लेकिन अब वो चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज हो गई हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी वो यहाँ पे लगती थी, अब वो बिल्कुल ये सिर्फ स्टॉल्स वगैरह रह गए हैं और खाने पीने के स्टॉल्स हैं या ये चीज़ों के स्टॉल्स हैं, बाकी हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है। और इसकी एक ये भी चीज़ है कि जी इंटरनेट सोशल मीडिया, और मैं समझता हूँ कि लोगों में जो है शऊर, उसकी अवेयरनेस जो है वो आ चुकी है अब, और लोग हैं इन चीज़ों से जो है वो निकल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। लोग थोड़े से भी मार ये यहाँ पे जी स्टॉल वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। देखते हैं जी और कोई चीज़ जो है मैं अपने व्यूअर्स के लिए क्या कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप पुरानी टाइम की जो है यहाँ से जे नहीं भाईजान है की खियावे की बना रहे हो किन्ने दी भाज तस्वीर, ये मेरे हाल में फ़ोटो शोटो बना के उसको डेवलप करके इधर लगा रहे हैं। चुटिया काम है भाई, ये तो 2 मिनट में हो जाता है। वहाँ पर खुद लाया शिकर शिकर भी देख रहे हैं भाई, लंगर शंगर भी तैयार किया जा रहा है। मैंने आगे भी कहा जी अपनी अपनी अकीदत है हर बंदे की, हर बंदा अपने अपने हिसाब से जो है वो बाबा जी को अकीदत पेश कर रहा है।
है कि बाबा जी के जो करामात हैं जो ज़्यादा जो है वो अपना वायरल है और जो ज़्यादा लोग जो है वो अपना सुनते हैं वो असल में कितनी उसमें हकीकत है और बाबा जी के जो करामात हैं वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैर साहब। जी वालेकुम सलाम। बेशुमार अनगिनत करामात हैं। एक औरत बाबा जी के पास घड़े पड़े उसमें पानी के। ठीक है। एक औरत जो बाबा जी के करीब घड़ा पड़ा था ना उधर आके पानी पीने लगी। अच्छा। बाबा जी ने कहा इधर से नहीं पीना उधर से पीना। कहती है आपने कौन सा इधर दूध रखा है? बाबा जी ने कहा जाओ खूब को देखो दूध है उसमें। जब उधर पहुंची तो दूध था। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो दूध चलता रहा। उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर डीसी वो खुद लाए अपनी टीम के साथ और चेक किया दूध को खालस दूध था। क्या बात। उस वक्त के डीसी ने डिप्टी कमिश्नर ने कि कहा ये कान है और कान गवर्नमेंट की मलकियत होती है। सही है। इसकी जब सुबह बिडिंग का टाइम आया तो वो पानी बन गया। सही है। उस वक्त के डीसी ने फिर हुक्म फरमाया मलका बरतानिया को खत लिखा। सही है। कि गुजरात में एक मर्द कुलंदर है। सही है। मर्द कुलंदर है जिसने पानी को दूध बना दिया। सही है। उसने कहा मैं उसको देखना चाहती हूँ। सही है। उस कलंदर को। फिर उस वक्त के डीसी ने ये जो सरकार नीचे बैठे हैं ना तस्वीर है। सही है। ये उस वक्त के डीसी ने बनवाई थी एक हिंदू से। ठीक है। वो तस्वीर बना के फिर वो मलका बरतानिया को भेजी गई। सही है। और सरकार की तस्वीर जो है वो आज भी मलका बरतानिया के घर में मौजूद है। क्या हुआ? करामात। इसके अलावा कोई और एक बोरियों वाला भी किस्सा मेरे माइंड। सही है। उस चर्च के पादरी ने उस वक्त के मुसलमान उस वक्त जलालपुर जट्टा में जो मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते। सही है। उन्होंने बोला कि आप अपनी किताब ले आओ। सही है। मुसलमानों को हम अपनी किताब ले आते। बेहतर होगा। जो जीतेगा वो बच जाएगी किताब, दूसरी जो उसको आग में रख देगा। सही है। वो सारे लोग इकट्ठे हुए। हफीज जलंधरी साहब के पीरो मुर्शद थे जलालपुर जट्टा में। सही है। जिन्होंने पाकिस्तान तराना लिखा। सही हो गया। वो उनके पास गए। उन्होंने बोला बाबा जी करम लाई सरकार के पास जाओ। सही है। वो लोग सारे बाबा जी के पास आए। उन्होंने वाकया बताया। बाबा जी कानों की तस्बीह करते थे। अच्छा। वो काने फेंके। अच्छा। सही है। उन्होंने बोला ये दे दो उसको, बोलो ये अपने चर्च में रख ले। अगर सुबह तक चर्च ये कानून का वजन सह गया सही है। तो सुबह फिर बात करेंगे कौन सी किताब की बात सुबह करेंगे। उधर चले गए। सही हो गया। उन्होंने पादरी को बताया। पादरी ने दोनों काने अपने चर्च के अंदर रख दिए। सही है। जैसे ही चर्च के अंदर रखे बंदे गए चर्च फटना शुरू हो लगा। क्या? चर्च आज भी मौजूद है। बिल्कुल। वो कादरी उठा फटाफट उसने जल्दी जल्दी काने बाहर फेंक दी। सही है। इतनी देर में सरकार भी उधर पहुंच गई और वो कादरी सरकार के पाँव में गिर गया। क्या हुआ? क्या? जो आपको बड़ा याद जाना चाहता था सिर्फ जुम्मा। अच्छा। मैं उम्रा करने नहीं सिर्फ जुम्मा पढ़ के मदीना शरीफ आना चाहता था। जुम्मा पढ़ने जाना था। सही है। मुझे बारगाह कलंदर में दुआ की मैं चला गया जुम्मा पढ़ के आया। खाली नमाज में से सीधा मदीना शरीफ भेजते हैं। क्या हुआ? अदब। अदब। ये अदब मुस्तफ़ा और दर्द मुस्तफ़ा सिखाते हैं। क्या हुआ? की तैयार कर रहे हो भंग? हाँ जी। हैं करो करो। क्या लो जी भंग शंग जो है जी तैयार श्यार हो रही है। किसी ने पीनी है तो आओ। की ना जी? नैना जी। हाँ जी। यकूब कितने इतने गुजरात ही हो? नहीं फैसलाबाद। ए किने दा ये गिलास? ये 50 रुपए ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਸ਼ੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਭੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾ ਪਾ ਲਓ, ਸੌਂਫ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਅੱਛਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਭੰਗ ਸ਼ੰਗ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਰਦਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਸਾਤੋਂ ਮਗਰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਰੱਖੀ ਜੇ, 50 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ। ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਂਦਾ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ट्राई नहीं की थी? नहीं भाजी मैं नहीं की। आज फिर करो ट्राई। नहीं भाजी नहीं, मैं नहीं ट्राई कर सकता। ले गाइस ये था जी आज का व्लॉग और उम्मीद करता हूँ आपने जो है काफ़ी व्लॉग को एंजॉय किया होगा। और कामां वाली सरकार का जो अपना मेला है वो भी आपने देखा होगा कि किस तरह जो है मनाया जाता है। और हादम जो है कामां वाली सरकार के मेरे इरफान साहब, उनसे भी मैंने अपना बातचीत की है और उन्होंने भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो बाबा जी के करामात है उस पर रोशनी डाली है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, अगले कंटेंट के साथ। यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो यार। किसी बंदा जो मेहनत कर रहा हो तो जो है उसकी अपना हौसला अफजाई करते हैं और उसको देखते भी हैं बगैर सब्सक्राइब किए। यार आप इतना को देखते हो, इतना वीडियो देखते रहते हो, सब्सक्राइब करके देखा करो यार। आपका क्या चला जाना है, एक सब्सक्राइब ही तो करना है आपने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।